तो उनके सवालात के जवाब जानने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आज दोबारा महमूद असद चौधरी साहब मौजूद हैं। कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, आपका सिर्फ पासपोर्ट की कॉपी चाहिए कंपनी। एक्सपेक्टेड डेट क्या है अगली जो आने वाली है? और तब भी बता दिया था कि डे जो है वो 12 जनवरी होगा। जिसने आना है उसने कुछ नहीं करना होता, जो कंपनी जिसने उसको बुलाना है उसने एप्लीकेशन देनी होती है, और वो इटली में मौजूद कंपनी होनी चाहिए। अगर घर का काम है तो वो तो आपका दोस्त अपने घर में भी कर सकता है कि मुझे घर की सफाई के लिए बंदा चाहिए, और फिर आपको हर पेज पे जाके एक नई भी काम करना पड़ेगा तो उसके पेज को इंग्लिश ट्रांसलेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ज़ोहैब सरदार कश्मीरी एक दफ़ा फिर आपके साथ हाजिर है। लास्ट टाइम हमने पॉडकास्ट की थी, इंटरव्यू किया था महमूद असद चौधरी साहब का इटली के वीज़ो के हवाले से। तो बेशुमार दोस्तों ने, बेशुमार लोगों ने यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, टिकटॉक पर, और जो लोग मुझे जानते हैं उन्होंने व्हाट्सएप पर भी मैसेजेस किए थे। तो उनके सवालात के जवाब जानने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आज दोबारा महमूद असद चौधरी साहब मौजूद हैं। महमूद असद चौधरी साहब अरसा 13 साल इटली के माहिर इमिग्रेशन रहे हैं, और साथ ही इन्होंने 13 साल डायरेक्टर इमिग्रेशन ऑफिसर पे काम किया है इटली में। इनकी वजह से बेशुमार लोगों ने वहाँ की इटली की इमिग्रेशन ली है। बहुत शुक्रिया सर आपका वक्त देने का। तो हम अपने प्रोग्राम को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं जी, जो लोग पाकिस्तानी हैं, जिनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है और दुबई में, सऊदीया में, या किसी भी अरब कंट्री में, या किसी भी कंट्री में रह रहे हैं, उनका क्वेश्चन था जी, एज अ पाकिस्तानी नेशनल हम किसी और कंट्री से बैठे हुए अप्लाई कर सकते हैं इटली के वीज़े के लिए? जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में बताया था, अप्लाई तो कंपनी ने करना है जो इटली में मौजूद है। तो इटली में जो मौजूद कंपनी है वो आपके पासपोर्ट की कॉपी उनको चाहिए। आप दुनिया के किसी भी मुल्क में हैं तो अप्लाई हो जाएगा। जब आपका वीज़ा निकलेगा तो आपको लेना तो ज़ाहिर है वीज़ा फिर पाकिस्तान में इस्लामाबाद जो इटालियन एम्बेसी है उसी के पास जाके लेना पड़ेगा। तो वो आपको वहाँ पे भेज देंगे आपका जो NOC है, तो आप जाके छुट्टी लेके जाके वीज़ा लेके आ जाइएगा। किसी मुल्क में रहने से तो कोई मसला नहीं। सर ये जो एक न्यूज़ चल रही है, बल्कि जज्बा न्यूज़ पे ही खबर चली है जी कि 12 जनवरी को क्लिक डे है, लाइक के एप्लीकेशन सबमिट हो रही है। ये डेट का अनाउंसमेंट कब हुई है और ये क्या है? पुराना कोटा था 2025 में, उस वक्त तक अभी तक वो 3,500 वाला साइन नहीं था हुआ। उसमें भी पाकिस्तान का 1,000 बंदों का कोटा था। तो लोगों ने एप्लीकेशनें तैयार कर दी थी, कंपनीज ने। वो नवंबर और दिसंबर में 7 दिसंबर तक लोगों ने तैयार करके रख दी होती। ये तरीकेकार इसी तरह होता है कि लोग एप्लीकेशन पहले वो एक आपको विंडो देते हैं कि इतने दिन के अंदर अंदर आप अपनी एप्लीकेशन तैयार कर लें, क्योंकि एप्लीकेशन में आपने सारा डाटा एंटर करना होता है। फिर वो एक क्लिक डे देते हैं कि उस दिन को आप सारे एप्लीकेशन भेजें। तो वो क्लिक डे आ गया 12 जनवरी को सुबह 9 बजे जो है वो एप्लीकेशन भेजी जाएंगी। सर ये एप्लीकेशन जो क्लिक डे है, इससे पहले एप्लीकेशन आप कह रहे हैं कि रेडी करनी पड़ती है, उसके लिए हुकूमत को स्पेसिफिक डेट देती है, और ये पाकिस्तान हुकूमत देती है या इटालियन हुकूमत देती है? इटली की हुकूमत, इटली की जो वजारत दाखिला है उसकी अपनी वेबसाइट है interno.it, INTERNO, इंटरनल जो हम मिनिस्ट्री कहते हैं इंग्लिश में। तो वो interno.it उनकी वैसे वेबसाइट इंग्लिश में भी है। वो बाकायदा बता देते हैं कि फलां डे को एप्लीकेशन तैयार करना शुरू कर दें और फलां डे आपका क्लिक डे होगा। अच्छा सर, एप्लीकेशन तैयार करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है? क्योंकि बेशुमार लोग पूछ रहे हैं जी कि इटली के लिए अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, तो वो भी अगर आपको क्योंकि मैंने बेशुमार लोगों को बताया जी कि कॉमन सा क्वेश्चन है, आप गूगल से भी कर लेते हैं, आजकल AI का ज़माना है, चैट GPT से भी कर लेते हैं, लेकिन आपका एक कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, आपका सिर्फ पासपोर्ट की कॉपी चाहिए कंपनी को। जो कंपनी आपका डॉक्यूमेंट फिल कर रही है उसने अपने डॉक्यूमेंट देने हैं कि उनकी जो वो रजिस्टर्ड कंपनी है वो उसकी वो अपने वो देगा, उनके जो अकाउंट्स है वो सारा कुछ। लेकिन पाकिस्तानी जो बंदा है ना उसके सिर्फ पासपोर्ट की कॉपी चाहिए, उसने नाम वगैरह लिखना है, कहाँ पे रहता है बंदा। सर ये जो क्लिक डे और एप्लीकेशन सबमिट का है, क्योंकि अभी तो 12 जनवरी को हो रही है, आपने कहा कि 2025 की हो रही है, आप तो एक इमिग्रेशन के माहिर हैं, इटली में काम भी किया है, तो आपको तो पता होगा एक्सपेक्टेड डेट क्या है अगली जो आने वाली है? एक्सपेक्टेड डेट इसी तरह साल में 2 दफ़ा विंडोज होती हैं, एक दफ़ा दिसंबर के महीने में और जुलाई के महीने में दोबारा होती है, जुलाई अगस्त के महीने में। इसमें कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है, इनफ टाइम देती है मिनिस्ट्री, और हम भी जो जज्बा के नाज़रीन हैं उनको बहुत पहले बता देते हैं। जैसे ये जो दिसंबर वाली ये हमने तभी बता दिया था, और तब भी बता दिया था कि डे जो है वो 12 जनवरी होगा। ओके। ये एप्लीकेशन प्रोसेसिंग के लिए आपको पहले वीज़ा लेना पड़ता है किसी भी कंपनी का, या फिर ये आप खुद ही कोई वेबसाइट पे जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स फिल कर सकते हैं? ये एक कॉमन क्वेश्चन है, बार बार लोग पूछते हैं। तो हमने पिछले प्रोग्राम में भी बड़ी वजाहत से बताया था कि ये जो साइल है जिसने आना है उसने कुछ नहीं करना होता, जो कंपनी जिसने उसको बुलाना है उसने एप्लीकेशन देनी होती है, और वो इटली में मौजूद कंपनी होनी चाहिए, और वो फिल करके भेजते हैं। उस बंदे का सिर्फ पासपोर्ट की कॉपी चाहिए होती है, और वो जब NOC निकलता है तो वो उसके बाद फिर प्रोसेस उसका शुरू होता है, तो उसने एम्बेसी की अपॉइंटमेंट लेनी है और वीज़ा जाके। सर आपके ये कॉलम में लिखा हुआ था और मैंने पढ़ा है कि
3,500 का जो पाकिस्तान का हर साल का कोटा है, उसके अलावा भी पाकिस्तानी जा सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा नाज़रीन को बता बिल्कुल, दें। एक बहुत ज़्यादा इस पर स्पेकुलेशन की जा रही है कि यार पाकिस्तान में तो हर बंदा ही बाहर आना चाह रहा है और कोटा सिर्फ 3,500 का है। कोटा 3,500 का फिक्स कोटा पाकिस्तान को मिला है। वैसे इटली जो कोटा करता है वो तकरीबन 1,65,000 लोग 2026 में आएंगे, 1,65,200 वो आएंगे 2027 में और 1,65,000 ही 2028 में आएंगे। तो हर साल का जो कोटा है ना, ओपन कोटा, वो बहुत ज़्यादा है। आप अगर लकी हैं तो आपके ओपन कोटे में भी निकल सकती है और अगर पाकिस्तान का जो फिक्स कोटा है वो तो है ही है। सर अगर हम कमेंट्स यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे चलाना शुरू कर दो तो वहाँ पे लिखा होगा जी कि हाउ टू अप्लाई, हाउ टू अप्लाई, हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है। ये बेशुमार लोगों के मैसेजेस हैं। थोड़ा सा मजीद सादा अल्फाज में आप लोगों को बता दें कि तरीकाकार क्या है, किस तरीके से बहुत ज़्यादा। अगर आपकी कोई भी दोस्त या कोई भी रिश्तेदार या कोई भी कंपनी उधर इटली में है जिसकी आपके साथ वाकफियत है, उनको कहें कि वो जिसको रिक्वायरमेंट है, ज़ाहिर है जो भी बता अप्लाई करना चाहता है। अगर घर का काम है तो वो तो आपका दोस्त अपने घर में भी कर सकता है कि मुझे घर की सफाई के लिए बंदा चाहिए या किसी अपने बूढ़े शख्स की मदद के लिए चाहिए, तो उसी ने करना है जो भी करना है। आपकी उसने सिर्फ एप्लीकेशन फिल करके क्लिक डे में भेज देनी है। जब अगर आपका निकल आया भी है तो फिर आप लकी आ गए। और सर ये एक और कॉमन क्वेश्चन था, पाकिस्तान से लोग कर रहे थे कि ड्राइवर के जो वीज़ा है, ड्राइवर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होता है? और पाकिस्तान का जो पास ड्राइविंग का वीज़ा ज़ाहिर है जिसने ड्राइविंग करने जाना है उसको वहाँ का भी पास चाहिए होता है लाइसेंस, तो वो ये वर्क बहुत करता है? दफ़ा हमेशा मैंने एज ए बहुत से मिनिस्टर्स का इंटरव्यू किया और उसमें लोगों को बताया कि इटली ड्राइविंग के वीज़े देता है और आना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान का जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो इटली में एक्सेप्टेबल नहीं है। ये सवाल वैसे मिनिस्टर साहब के लिए होना चाहिए कि इतना कोटा जो ज़ाया हो जाता है उसके लिए कुछ मुआहदे किए जाएँ। दुनिया में यूरोपियन ममालिक से हमारा इतना अच्छा सिस्टम आ गया है तो हमारे ड्राइविंग लाइसेंस को रिकगनाइज करवाया जाए। अनफॉर्चुनेटली ड्राइविंग के लिए मैं आपको कोई होप नहीं दे रहा, क्योंकि अगर कोई ऐसा वीज़ा आपको ऑफर भी कहता है तो ना लीजिएगा, क्योंकि ये उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट होगी। अच्छा सर, जो लोग गल्फ में हैं जैसे दुबई में, सऊदीया में हैं या बाकी किसी कंट्री में, उनके पास वहाँ के हैवी लाइसेंस हैं, क्या वो एक्सेप्टेबल? बहुत से एक लिस्ट है, वो आप मिनिस्ट्री से मिल सकती है आपको। शायद श्रीलंका का अगर किसी के पास है तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा, या अगर किसी ने यूरोपीय यूनियन के किसी मुल्क का किया हुआ है, मोरक्को का किया हुआ है या ऐसे ममालिक का किया हुआ है जिनका मुआहदा है इटली के साथ, वो ही कर सकते हैं और दूसरे लोग नहीं आ सकते। सर लास्ट पॉडकास्ट में भी यही हमारा क्वेश्चन था कि आपका किसी दोस्त का होना या किसी जानने वाले का होना का ज़रूरी है, जो एक पढ़ा लिखा इंसान है या फिर कोई ऐसा जो आपके साथ पाकिस्तान में बैठा होनेस्ट इंसान है, वो आपको वेबसाइट से या कोई ऐसे प्लेटफॉर्म से ढूंढकर कोई कंपनी दिखा सकता है और आप वहाँ से ही बैठे हुए अप्लाई कर सकते हैं? कानून तो मौजूद है इटली में मौजूद। जो कंपनियां हैं वो अगर चाहें तो जैसे पूरी दुनिया में वर्क की एजेंसीज होती हैं वो आपको कॉन्ट्रैक्ट लेके दे सकती हैं, लेकिन यूरोप का एक बहुत बड़ा मसला है कि यूरोप में इंग्लिश नहीं बोली जाती। वहाँ पे बहुत सी जो कंपनीज हैं उनकी वेबसाइट भी मोस्टली इटालियन में होती है। अगर तो आप बड़े स्मार्ट हैं और गूगल की मदद से पूरी की पूरी वेबसाइट ट्रांसलेट कर सकते हैं तो ज़रूर सर्च कीजिए। अगर कोई ऐसी कंपनी है तो आप पाकिस्तान में बैठ के भी ट्राई कर सकते हैं कि जो आपको वीज़ा ऑफर कर। सर कोई ऐसा ऑडियंस के लिए एक पैगाम छोड़ देते हैं हम आखिर पर कि कोई आपकी जानब से आपको कोई मालूम हो कि सबसे जो अच्छा प्लेटफॉर्म है या कौन सी वेबसाइट है जहाँ पर जाकर वो कंपनीज को ढूंढ सकते हैं? जी, जो काम की आप गूगल करें कि इटली में कौन सी कंपनियां जो जॉब ऑफर करती हैं और जो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट ढूंढ के देती हैं, कम हैं लेकिन आपको सर्च करना पड़ेगा इसमें थोड़ा, और फिर आपको हर पेज पे जाके एक नई भी काम करना पड़ेगा कि उसके पेज को इंग्लिश ट्रांसलेशन। आजकल वैसे गूगल का ज़माना है यार, वही का कोई ऐसा मसला नहीं, आप ढूंढ सकते हैं, लेकिन ये नामुमकिन नहीं है, मुमकिन है। इटालियन वेबसाइट्स या फिर ऐसी जो उनकी ऐप्स बनी हुई हैं या जो भी उनके प्लेटफॉर्म है वहाँ पर उनको जाकर सर्च कर सकते हैं कि ऐसी कौन सी कंपनीज हैं जो इंटरनेशनल हासिल पाकिस्तानी को वीज़ा देती हैं और वहाँ पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। महमूद साहब बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। नाज़रीन के क्वेश्चन यकीनन जो है ना वो जो किए थे उनको जवाब मिल जाएंगे इंशाल्लाह। हमारी वीडियो से बेशुमार लोगों को फ़ायदा मिलेगा। अगर कोई और मज़ीद क्वेश्चन है तो प्लीज़ लाजमी पूछिएगा। इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा। मिलेंगे एक दफ़ा दोबारा। खुदा हाफ़िज़।